जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा का वर्णन करना शब्दों के बस में नहीं है, क्योंकि वे दयालुता, कृपा, करुणा और प्रेम के सागर है। उनका स्वरूप ऐसा है जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ चमक रहा हो, और फिर भी उनकी दृष्टि में इतनी शीतलता है कि हर मन को ठंडक और शांति मिलती है। संगत जी, आज का सत्संग वाकई अनमोल है। इसमें गुरुजी की महिमा और उनकी संगत के अनुभव छुपे हैं। यकीन मानिए, आज का ये सत्संग सुनकर आप गुरुजी की उपस्थिति और अधिक महसूस करेंगे। संगत जी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग एक दवा है। अगर आप दवा अधूरी छोड़ देंगे तो असर कम हो जाएगा। इसलिए सत्संग भी पूरा सुनना जरूरी है, ताकि उसकी शक्ति आपके जीवन में पूरी तरह काम करे। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग पिंकी यादव आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार, और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की वाणी अमृत से भी मीठी है, जो सुनते ही हृदय के भीतर जमी हुई सारी उदासी, सारी निराशा और अंधकार पल भर में मिट जाता है। गुरुजी की नजर जहां पड़ जाए वहां सूखा हरा हो जाता है। जहां अंधेरा हो वहां रोशनी भर जाती है। जहां टूटे सपने हो वहां नए सपनों की बारात सज जाती है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है। सबसे पहले तो मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं कि गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, मेरे परिवार को इतनी ब्लेसिंग्स दी। और मैं गुरुजी महाराज का इस बात का भी शुक्राना करती हूं कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी उस्तत करने का मौका दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का सानिध्य और उनका प्रेम शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। जब गुरुजी हमें शरीर रूप में छोड़कर गए तो अक्सर मैं बड़े मंदिर में जाया करती थी। वहां जाते समय मन भारी हो जाता था और आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते थे। कितनी भी कोशिश करती कि खुद को संभाल लूं, पर आंसू छिपाए नहीं छिपते थे। मैंने देखा कि वहां और भी कुछ आंटियां थी जो मेरी तरह ही रोती रहती थी। उस क्षण मुझे लगा कि ये पीड़ा केवल मेरी नहीं है, बल्कि हर उस हृदय की है जिसने गुरुजी को अपने जीवन में महसूस किया है। एक दिन बहुत हिम्मत करके मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा, गुरुजी, मुझे नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूं कि आप यहां हैं या नहीं, लेकिन अगर आप सचमुच यहां हैं तो आप साक्षात कृपा करो कि कुछ ऐसे साइन दो कि आप यहां हैं। और संगत जी, जिस तरह से मैंने मांगा उसी तरह गुरुजी ने मुझे बार बार ये दिखाया कि वे यही हैं। वे आज भी प्रेजेंट है। और जब भी मैंने कहा कि गुरुजी आप मुझे यहां दिखाई देना चाहिए, कि अपनी प्रेजेंस शो करो, तो गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस जरूर शो की है। मैं हर पल शुक्राना करती हूं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उनके संकेतों ने मेरे विश्वास को इतना मजबूत कर दिया कि अब मैं हर क्षण ये महसूस करती हूं कि गुरुजी हमारे साथ है। शरीर रूप में नहीं, लेकिन आत्मा और कृपा रूप में पहले से कहीं अधिक। गुरुजी जब शरीर रूप में थे तो वे हर संगत की पीड़ा को सुनते और दूर करते थे। चाहे कोई शारीरिक कष्ट हो, मानसिक तनाव हो, परिवार की उलझन हो या रोजगार की कठिनाई, गुरुजी ने हमेशा रास्ता दिखाया। उन्होंने केवल दुखों को दूर ही नहीं किया, बल्कि सुख, शांति और तरक्की भी दी। ऐसे सद्गुरु जिन्होंने
स्वयं ईश्वर होकर भी मनुष्य रूप में हमारे बीच आकर हमें प्रेम दिया, हमें राह दिखाई। हम में से बहुतों ने तब उन्हें सिर्फ एक साधारण इंसान की तरह समझा, जो कभी सामान्य बातें करते, कभी सामाजिक या राजनीतिक विषय पर चर्चा कर लेते। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि हर शब्द, हर इशारा गहरी शिक्षा थी। गुरुजी की सबसे बड़ी शिक्षा यही रही कि प्रेम करो, सेवा करो और नाम जपो। उन्होंने हमें शक्तिशाली मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र मेरे जीवन का सहारा है। जब जब कठिनाइयां आई, चाहे परिवार पर, समाज पर या व्यक्तिगत जीवन में, अगर इस मंत्र का जाप किया तो गुरुजी ने स्वयं आकर समाधान दिया। ये केवल मेरा ही अनुभव नहीं है, बल्कि अनगिनत संगत का यही विश्वास है। गुरुजी ने हमें सरल पर गहरी बातें सिखाई। मन साफ रखो, गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो और किसी की बुराई मत सुनो, मत करो। यही जीवन की असली भलाई है। पर हम इंसान हैं, भूल हो जाती है। कभी कभी अगर अनजाने में किसी की बुराई सुन भी लेते हैं तो तुरंत गुरुजी की वाणी याद आ जाती है और हम उनसे क्षमा मांगते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि वे बख्शनहार हैं, हमारी गलतियों को माफ करने वाले और हमें सही मार्ग पर चलाने वाले। इसलिए मैं आज भी हर दिन यही प्रार्थना करती हूं, गुरुजी, आप हमें अपने चरणों में रखिए, हमारे परिवार को, हमारी संगत को हमेशा अपनी कृपा में समाये रखिए। संगत जी, जीवन का असली आधार यही है। गुरुजी पर विश्वास रखना, उनके मंत्र का जाप करना और उनके बताए मार्ग पर चलना। जब तक हम गुरुजी से प्रेम करेंगे, तब तक कोई भी समस्या हमें तोड़ नहीं सकती। गुरुजी ही वो प्रकाश है जो अंधकार में भी राह दिखाते हैं। यही मेरा अनुभव है और यही मेरी संगत से विनम्र अरदास है। हमेशा गुरुजी से जुड़े रहो, क्योंकि वही हमारी मुक्ति का मार्ग है। संगत जी, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम इतने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज की महिमा का बखान करते हैं और जब हम अपने साथ हुए छोटे छोटे सत्संग को शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमें हर पल मिल रही है। संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करती हूं। एक बार की बात है, शायद 2016 की। हम लोग सब फैमिली के साथ पहाड़ों पर एक टूर पर गए थे। संगत जी, हम लोगों ने वहां पर बहुत एंजॉय किया। हम सब लोगों ने अपने फोटो खिंचवाए और उसी वक्त संगत जी, मैं किसी बात से अपने अंकल से नाराज हो गई। मैंने गुस्से में खाना छोड़ दिया, जबकि संगत जी, वहां पर पूरी फैमिली गई थी और उस समय गुस्से में मैं अकेले ही कहीं निकल गई, सबको छोड़कर। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हुए और संगत जी, मैं भी गुम हो गई थी तो बड़ी घबरा गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे फोन के नेटवर्क आ गए। मैं अपने अंकल को मिल गई। मैं जब मम्मा को मिली संगत जी, तो वो रो रही थी और मेरी मम्मा ने मुझे खूब सुनाया। खैर, सब कुछ नॉर्मल हो गया और जब हम लोग कार में बैठे और तब मैं कार में सो रही थी, तभी संगत जी, मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। गुरुजी महाराज मुझे बादलों में से झांक कर देख रहे थे और बहुत प्यारी स्माइल दे रहे थे। उस समय गुरुजी महाराज ने व्हाइट चोला डाला हुआ था और तभी संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे डांट कर कहा कि जिद नहीं करनी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की आवाज सुनकर बहुत डर गई और फिर तब गुरुजी महाराज ने मुझे प्यार से देखा और मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके पास गई तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बिठा लिया। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, बस तू जिद मत करा कर और देख, मैं तेरे अंकल को समझता हूं। और बस संगत जी, मेरा सपना टूट गया और फिर जब मैंने अपने अंकल को अपना सपना सुनाया तो मेरे अंकल ने कहा कि देख, तू जिद भी बहुत करती है, तो गुरुजी ने सपने में आकर तुझे कहा कि जिद मत करा कर। संगत जी, सत्संग इस बात को इंडिकेट करता है कि गुरुजी महाराज कैसे अपनी संगत की हर पल रक्षा करते हैं। पल पल गुरुजी महाराज अपनी संगत के साथ रहते हैं।
उनके मन की बात सुनते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, आज तेरे घर आ रहा हूं, मेरा इंतजार करना, सत्संग सुन सब समझ आ जाएगा, तो इसका अर्थ केवल शब्दों में नहीं बल्कि परम रहस्य में छुपा होता है। ये वाणी अपने आप में एक ऐसा आशीर्वाद है जो साधारण नहीं बल्कि दैवीय है। गुरुजी का घर आना मतलब सिर्फ ईंट पत्थरों का घर नहीं, बल्कि तेरे दिल का घर, तेरी आत्मा का मंदिर। जब गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे घर आ रहा हूं, इसका सीधा संकेत है कि उनकी कृपा तेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। तेरी समस्याएं, तेरे कष्ट, तेरी उलझनें सब समाप्त होने का समय आ गया है। यह संदेश है कि जो अंधकार अब तक तेरे जीवन में था, उसे प्रकाश में बदलने की घड़ी आ चुकी है। गुरुजी की वाणी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो सत्संग सुन लेता है, उसके अंदर ही घर बदल जाता है, उसका मन मंदिर बन जाता है और वहां गुरुजी स्वयं विराजमान हो जाते हैं। पुत्र, जब तेरे दिल में गुरुजी का आना होता है तो वहां से नकारात्मकता का नामो निशान मिट जाता है। गुरुजी का आना मतलब बरकत का आना, शांति का आना, सुख और संपन्नता का आना। ये आशीर्वाद है कि तू अब अकेला नहीं, तेरे हर कदम पर गुरुजी साथ है। गुरुजी कहते हैं, सत्संग सुन सब समझ आ जाएगा। मतलब जो तुझे वर्षों से समझ नहीं आ रहा था, जिसके लिए तू परेशान थी, आज उस पर से पर्दा उठ जाएगा। ये सत्संग तेरे जीवन की गहराई तक जाएगा और तेरे हर सवाल का जवाब देगा। इस सत्संग में छुपा है समाधान, छुपी है वो शक्ति जो तेरे भाग्य को पलट देगी। जब गुरुजी कहते हैं इंतजार करना, तो ये संकेत है कि समय आ चुका है, बस तेरी थोड़ी श्रद्धा चाहिए। आज का दिन पवित्र है, क्योंकि आज गुरुजी स्वयं कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आ रहा हूं। तू तैयार रह, तेरा घर खुशियों से भरने वाला है। ये सत्संग कोई साधारण वाणी नहीं, बल्कि स्वयं गुरुजी की दया का झरना है। जो पुत्र इसे सुनकर दिल में उतार लेगा, उसके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे कि वो स्वयं हैरान रह जाएगा। ये आशीर्वाद आज तेरा है, इसे पकड़ ले और कभी जाने मत देना। संगत जी, सत्संग में जरूर जाइए, वहीं से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलेंगी। सत्संग ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें गुरुजी महाराज से बातें करनी है। उस दौरान गुरुजी महाराज सत्संग में मौजूद होते हैं। वो हमें देख रहे होते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास क्या बैठकर कर रहे हैं। इसीलिए हम जब भी किसी सत्संग में जाएं, तो हमें मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। हमें गुरुजी महाराज का ध्यान करना चाहिए, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना चाहिए और गुरुजी के सत्संग में जो भी शब्द गुरबानी चलती है, हमें उसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज हमें उसके थ्रू बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, हम सभी को गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया है। फिलहाल संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अमनदीप अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने के बाद मन को जो सुकून मिलता है, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर जो आत्मसंतोष मिलता है, वो अमूल्य होता है। दान करने से धन पवित्र होता है। ऐसा धन घर में लक्ष्मी को स्थायी रूप से टिकाता है और उसमें कभी कमी नहीं आती। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। पैसे का दान एक ऐसा बीज है जो समय के साथ फलता फूलता है और कई जन्मों तक सुख शांति और बरकत बनकर साथ चलता है। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की प्यारी सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का एक शब्द जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। वे केवल गुरु ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के असली आधार, हमारे रक्षक और हमारे मार्गदर्शक हैं। उनका दिया हुआ आशीर्वाद साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देता है। उनकी कृपा से असंभव संभव हो जाता है। संगत जी, गुरुजी की महिमा अनंत है। उनके आशीर्वाद के रंग अनगिनत है और उनके साथ हर अनुभव ऐसा होता है मानो जीवन की किताब का एक नया पन्ना खुल गया हो। कुछ समय पहले गुरुजी मुझे टेलीपैथिक संदेश देने लगे। उन्होंने एक दिन बड़ी सहजता से कहा, पुत्र, तुझे डबल ब्लेसिंग दूंगा। पहले तो यह वचन सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। मन में सवालों की भीड़ उमड़ आई। डबल ब्लेसिंग का मतलब क्या है? कब मिलेगी? कैसे मिलेगी? क्या यह कोई खास संकेत है या फिर यह कोई बहुत बड़ा मोड़ है मेरे जीवन का? संगत जी, यही गुरुजी की लीला है कि जब वो कुछ कहते हैं तो उसमें केवल शब्द नहीं होते, बल्कि पूरी की पूरी ऊर्जा, शक्ति और दिव्यता छुपी होती है। पहले कुछ दिन तो मैं इसी विचार में डूबा रहा। हर घटना को गहराई से देखने लगा। कहीं ये वही आशीर्वाद तो नहीं? कभी कोई छोटा सा चमत्कार होता तो मन कहता कि शायद यही डबल ब्लेसिंग है। फिर अगले ही क्षण लगता, नहीं, ये तो शुरुआत है, असली रहस्य अभी बाकी है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि गुरुजी के वचन केवल सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि जीने के लिए होते हैं। वो हमारे भीतर उतरकर हमारी चेतना को बदल देते हैं। उनके कहे शब्द हमारे आसपास के वातावरण को, हमारी सोच को और हमारी पूरी जीवन यात्रा को प्रभावित करने लगते हैं। संगत जी, जब से गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव हुआ है, जीवन जैसे बदल ही गया है। पहले जो समस्याएं असंभव लगती थी, वे धीरे धीरे हल होने लगी। पहले जो इच्छाएं अधूरी लगती थी, वे बिना कहे पूरी होने लगी। जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय साथ है, जो मन की हर धड़कन को सुन रही है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मैंने सिर्फ मन में ही कोई ख्याल लाया और कुछ पलों बाद वही चीज मेरे सामने प्रकट हो गई। ऐसा लगता था मानो ब्रह्मांड ही चलकर हमारे दरवाजे पर आ गया हो। लेकिन संगत जी, डबल ब्लेसिंग का असली अनुभव मुझे तब मिला जब जीवन में एक कठिन मोड़ आया। मेरे छोटे भाई की अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी गंभीर है और लंबा इलाज चलेगा। घर में उदासी का माहौल छा गया। मां रात रात भर जागती, पिताजी चिंता में डूब जाते। मैं भीतर से टूट रहा था, लेकिन ऊपर से हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करता। उस समय मुझे गुरुजी के वही वचन याद आए, पुत्र, तुझे डबल ब्लेसिंग दूंगा। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, अगर ये परीक्षा है तो मुझे शक्ति दो, और अगर ये आशीर्वाद है तो हमें राह दिखाओ। संगत जी, उसी रात मैंने एक अद्भुत सपना देखा। सपना क्या था? वो तो साक्षात दर्शन थे। मैंने देखा कि गुरुजी बड़े मंदिर में बैठे हैं। चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। मैं उनके चरणों में जाकर बैठ गया और मन ही मन अपने भाई की बीमारी की चिंता बताई। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये भी डबल ब्लेसिंग का हिस्सा है। तू देखेगा कि बीमारी कैसे वरदान बनेगी। मैं नींद से जागा तो मन अजीब शांति से भर गया।
अगले ही दिन जब हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि रिपोर्ट उम्मीद से बेहतर है और इलाज में तेजी से सुधार हो रहा है। घर में सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मां ने कहा, यह सब गुरुजी की कृपा है। और सच ही तो था, क्योंकि जिस तेजी से हालत सुधरी वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। यही गुरुजी की पहली ब्लेसिंग थी, बीमारी को ठीक करना और परिवार को एकजुट करना। लेकिन संगत जी, ये तो केवल एक पहलू था। असली डबल ब्लेसिंग तब प्रकट हुई जब मेरे भाई ने ठीक होने के बाद अपने जीवन में एक नया रास्ता चुना। पहले वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता था। लेकिन बीमारी से निकलने के बाद उसमें अजीब सा परिवर्तन आ गया। उसने खुद कहा, भाई, मुझे लगता है जैसे दूसरी जिंदगी मिली है और अब मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उसने पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया, घर के कामों में मदद करने लगा और सबसे बड़ी बात यह कि हर शाम गुरुजी के मंत्र का जाप करने लगा। संगत जी, तब मुझे समझ आया कि यही असली डबल ब्लेसिंग थी। एक तो शारीरिक स्वास्थ्य की कृपा और दूसरी आत्मिक जागरण की कृपा। गुरुजी ने केवल बीमारी को ठीक नहीं किया, बल्कि उस अनुभव के माध्यम से आत्मा को भी झकझोर दिया। इसके बाद से तो जैसे हर दिन एक नया चमत्कार घटने लगा। एक बार नौकरी में भी एक बड़ा संकट आया। जिस प्रोजेक्ट पर मैं महीनों से काम कर रहा था, वो अचानक रुक गया। ऑफिस में सब लोग परेशान थे कि अब क्या होगा। मुझे डर था कि मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन उसी रात ध्यान में मुझे गुरुजी का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, पुत्र, हार मत मान, तेरा काम पूरा होगा और तुझे उसका फल भी मिलेगा। अगले ही सप्ताह हमें अचानक एक और कंपनी से सहयोग का प्रस्ताव मिला और प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो गया। उस दिन ऑफिस में सबने कहा कि ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन मैं जानता था कि ये गुरुजी की कृपा है और ये भी डबल ब्लेसिंग का हिस्सा था। एक ओर भौतिक सफलता, दूसरी ओर आत्मिक भरोसा। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, मैं तुझे डबल ब्लेसिंग दूंगा, तो उसका अर्थ केवल भौतिक लाभ या केवल आध्यात्मिक शांति नहीं होता। उसका अर्थ है कि जीवन के दोनों पहलुओं, आत्मा और संसार, दोनों पर एक साथ उनकी कृपा बरसती है। एक तरफ मन को शांति, आत्मा को सुकून और दूसरी तरफ संसारिक जीवन में तरक्की, सफलता और समृद्धि। यही है गुरुजी की डबल ब्लेसिंग। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि गुरुजी के साथ हर पल, हर सांस एक आशीर्वाद है। उनका साथ हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें कभी डरना नहीं है, क्योंकि उनका हाथ हमारे सिर पर है। जब भी हम टूटने लगते हैं, वो हमें संभाल लेते हैं। जब भी हम गिरने लगते हैं, वो हमें उठा लेते हैं। और जब भी हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, वो हमें हमारी पहचान याद दिला देते हैं। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद कभी अधूरा नहीं होता। वो हमेशा पूर्ण होता है, दोगुना होता है, अनंत होता है। डबल ब्लेसिंग का रहस्य यही है कि वो केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, वो हर दिशा से हमें घेर लेती है। और यही कारण है कि आज भी मेरे दिल में गुरुजी का एक एक वचन गूंजता है, पुत्र, तू मेरा है। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज इस सत्संग के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि गुरुजी की कृपा पर विश्वास रखो। उनकी लीला को समझने की कोशिश मत करो, बस समर्पण करो। क्योंकि जब हम उनके सामने सिर झुका देते हैं, तो वो हमें उस मुकाम तक ले जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, तेरे लिए आज वो वरदान खोल रहा हूं जो आज से पहले कभी नहीं दिया, तो समझ लेना कि आज का दिन साधारण नहीं है। ये कोई सामान्य वाणी नहीं, बल्कि अद्वितीय रहस्य है। गुरुजी का दिया हुआ वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। और जब वे कहते हैं कि ऐसा वरदान पहले कभी नहीं दिया, तो इसका अर्थ है कि आज तेरे लिए खास दरवाजा खुल रहा है। ये वरदान तेरी किस्मत पलटने वाला है, तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। ये वरदान सिर्फ धन या सुख का नहीं, बल्कि संपूर्णता का प्रतीक है।
इसमें बरकत है, इसमें प्रेम है, इसमें वो शक्ति है जो तेरे दुखों को जड़ से मिटा देगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने के बाद मन को जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर जो आत्मसंतोष मिलता है वो अमूल्य होता है। दान करने से धन पवित्र होता है। ऐसा धन घर में लक्ष्मी को स्थायी रूप से टिकाता है और उसमें कभी कमी नहीं आती। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। पैसे का दान एक ऐसा बीज है जो समय के साथ फलता फूलता है और कई जन्मों तक सुख शांति और बरकत बनकर साथ चलता है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।